बगदाद के बाजारों में एक क़यामत बरपा थी। लोग हैरत और खौफ में मुब्तला थे क्योंकि खलीफा के खास वजीर शेख अब्दुल मजीद के घर में एक भयानक वारदात हो गई थी। मुजरिम ने न सिर्फ वजीर के खजाने को लूट लिया था बल्कि एक कीमती हीरे का हार भी ले गया था जो खलीफा की तरफ से वजीर को इनाम में मिला था। ये वाक़या रात के अंधेरे में पेश आया जब सारा शहर नींद की आगोश में था। हैरानी की बात यह थी कि वजीर के घर के दरवाजे, खिड़कियां और ताले जूं के त्यों थे, कहीं भी कोई निशान न था। बगदाद के काजी शम्स अल-दीन, जो अपनी जहानत और गैर मामूली फैसलों के लिए मशहूर थे, इस केस को देखने के लिए मुकर्रर किए गए। काजी ने सबसे पहले वजीर और उनके घर के तमाम मुलाजमीन से सवालात पूछना शुरू किए। वजीर ने बयान दिया कि जब वो सुबह जागे तो उनका खजाना खाली था और हार भी गायब था। काजी ने पहले इन नौकरों से सवालात किए जो वजीर के खास खादिम थे। सब ने एक ही जवाब दिया, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, हम बेकसूर हैं। फिर काजी ने घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद जाकर देखीं। वाकई कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं थी। तो फिर मुजरिम अंदर कैसे आया? काजी ने सोचा कि यह मुजरिम यकीनन ऐसा शख्स होगा जो पहले से ही वजीर के घर के अंदर मौजूद था। लेकिन घर में वजीर के अलावा सिर्फ उसके नौकर और चंद करीबी मुहाफिज ही रहते थे। काजी ने हर एक से अलग अलग पूछ-गुछ की मगर कोई सरा हाथ न आया। अचानक काजी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने हुक्म दिया कि वजीर के घर के सब नौकरों को एक कतार में खड़ा किया जाए और एक अजीब व गरीब आजमाइश की जाए। काजी ने अपने खादिम से कहा, बाजार से एक सफ़ेद मुर्गी लाओ। जब मुर्गी लाई गई तो काजी ने सब नौकरों से कहा, यह कोई आम मुर्गी नहीं बल्कि ये सच बोलने वाली मुर्गी है। अब जो भी मुजरिम होगा इसके हाथ से अगर ये मुर्गी छू जाए तो ये जोर से बोलेगी। नौकरों में हलचल मच गई। काजी ने कहा, सब बारी बारी मुर्गी को हाथ लगाएं। एक एक करके सब नौकर मुर्गी को हाथ लगाते गए और मुर्गी खामोश रही। काजी गौर से हर एक के चेहरे को देख रहे थे। जब सब नौकर ये आजमाइश मुकम्मल कर चुके तो काजी ने मुस्करा कर कहा, मुजरिम पकड़ा गया। सब हैरान हो गए। वजीर भी हैरत से काजी को देखने लगा। काजी ने कहा, सब अपने हाथ दिखाओ। सबने अपने हाथ फैलाए और काजी ने एक खास नौकर की तरफ इशारा किया, यही मुजरिम है। वो नौकर घबरा गया। वजीर ने हैरानी से पूछा, मगर काजी साहब, आपको कैसे पता चला कि यही मुजरिम है? काजी मुस्करा कर बोले, ये मुर्गी दरअसल आम मुर्गी ही थी, इसमें कोई खास ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने इसके प्रो पर सिया राख लगा दी थी। जो शख्स मुजरिम ना होता वो बेधड़क मुर्गी को हाथ लगाता और उसके हाथ पर सिया निशान आ जाता, मगर जो मुजरिम होता वो खौफ के मारे मुर्गी को छूने से कतराता क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं मुर्गी बोल ना पड़े। और देखो, सबके हाथ काले हैं मगर इस नौकर के हाथ बिल्कुल साफ हैं। नौकर के चेहरे का रंग फक हो गया। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर काजी जानते थे कि यह मामला इतना सादा नहीं था। अब उनका अगला कदम मुजरिम से सच उगलवाना था और ये जानना था कि आया ये नौकर अकेला था या इसके पीछे किसी और का हाथ था। काजी शम्स अल-दीन की तेज निगाहें नौकर के चेहरे के बदलते रंग देख रही थीं। नौकर के होंठ कांप रहे थे मगर वो चुप था। काजी ने नरमी से कहा, देखो तुम पकड़े जा चुके हो, बेहतर है कि सच बता दो वरना अंजाम अच्छा ना होगा। अगर तुम्हें किसी ने मजबूर किया था और तुम किसी साजिश का शिकार हुए हो तो अभी बता दो। नौकर ने एक लम्हे के लिए नजरें ऊपर उठाईं फिर फौरन झुका ले। वो पसीने में शराबूर था मगर फिर भी कुछ बोलने को तैयार ना था। काजी ने कुछ सोचा और फिर अपने मखसूस अंदाज में एक और चाल चली। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस नौकर को वजीर के महल के तहखाने में ले जाकर बिठा दें मगर किसी किस्म का जुल्म न करें। फिर काजी ने वजीर के बाकी मुलाजमीन पर एक तरकीब आजमाई। उन्होंने मुलाजमीन से कहा, मैंने सब जान लिया है, मुजरिम ने एतराफ़ कर लिया है और अब मैं सिर्फ उसके साथियों के नाम जानना चाहता हूँ। अगर कोई और मुलव्वस है और खुद से आकर इकरार कर ले तो मैं इसकी सज़ा में नरमी कर सकता हूँ। ये सुनकर मुलाजमीन में बेकरारी फैल गई। कई लोग एक दूसरे को मशकूक नज़रों से देखने लगे मगर कोई आगे ना बढ़ा। काजी ने उनकी खामोशी देखी और एक और चाल चली। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर कोई सामने नहीं आएगा तो मैं खुद ही मुजरिम के साथियों के नाम बता दूंगा, क्योंकि मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि वारदात के बाद खजाना कहाँ ले जाया गया। ये सुनकर एक मुलाजिम जो वजीर के बावर्ची खाने में काम करता था अचानक बेकरार हो गया। इसके माथे पर पसीना आ गया।
काजी ने फौरन इसे देख लिया और कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो? बावर्ची घबरा गया और लरजती आवाज में बोला, नहीं, मैं बेकसूर हूँ। काजी मुस्कुराए और कहा, मैंने तुमसे बेगुनाही के बारे में नहीं पूछा था, मगर तुम्हारी घबराहट बता रही है कि तुम्हें कुछ इल्म है। बेहतर होगा कि सच बोल दो, वरना तुम्हारे खिलाफ मजीद सबूत भी जल्द मिल जाएंगे। बावर्ची की हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसने कांपती हुई आवाज में कहा, काजी साहिब, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर मैंने कुछ ऐसा जरूर देखा था जो मैं बताने से डरता था। काजी ने कहा, बताओ क्या देखा था? बावर्ची ने आहिस्ता आवाज में कहा, वारदात वाली रात जब मैं बावर्ची खाने में था तो मैंने नौकर रफीक को तहखाने में कुछ छुपाते देखा था, मगर मैं डर गया था क्योंकि रफीक वजीर का खास नौकर था और मैं इसके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। काजी ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो वजीर के तहखाने की तलाशी लें। जब सिपाहियों ने तलाश शुरू की तो जल्द ही उन्हें एक दीवार में एक खुफिया दरवाजा मिला। जब दरवाजा खोला गया तो सबकी आंखें हैरत से दंग रह गईं। वहां एक छोटे से संदूक में वजीर का सारा गुमशुदा खजाना और कीमती हार रखा हुआ था। ये देखकर वजीर हैरान रह गया, मगर काजी अब भी मुतमईन न हुए। उन्होंने नौकर रफीक को दोबारा बुलाया और सख्त लहजे में कहा, अब भी इनकार करोगे? रफीक का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद कहा, हाँ, मैंने ये चोरी की थी, मगर मैंने ये अपने लिए नहीं की। काजी ने पूछा, फिर किसके लिए की? रफीक ने कांपती आवाज में कहा, मेरे आका ने हुक्म दिया था। ये सुनकर सब हैरत में पड़ गए। वजीर ने चौंक कर कहा, कौन आका? मैंने तो कभी तुम्हें चोरी का हुक्म नहीं दिया। रफीक ने आहिस्ता आवाज में कहा, नहीं वजीर साहिब, मैं आपकी नहीं किसी और की बात कर रहा हूँ। काजी ने गहरी सांस ली और कहा, सच सच बताओ, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। रफीक ने थोड़ा वक्त लिया, फिर बोला, ये हुक्म दरअसल आपके अपने भाई शेख अब्दुल रज़्ज़ाक का था। वजीर की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। ये नामुमकिन है, वजीर बोला, मगर रफीक ने सर झुकाकर कहा, यही सच है वजीर साहिब। आपके भाई ने मुझसे कहा कि अगर मैं ये काम कर दूं और इल्जाम किसी और पर लग जाए तो वो मुझे बगदाद से बाहर एक बड़ी जागीर दिलवाएंगे। ये सुनकर सब पर सख्ता तारी हो गया। वजीर का अपना भाई, जिस पर वो सबसे ज्यादा एतमाद करता था, वही इसके खिलाफ साजिश कर रहा था। काजी ने सिपाहियों को शेख अब्दुल रज़्ज़ाक को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब शेख अब्दुल रज़्ज़ाक को लाया गया तो पहले वो इनकार करता रहा, मगर जब काजी ने इसके सामने सारे सबूत रखे तो इसने सब कुछ मान लिया। हाँ, मैंने ये किया। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा, मैं हमेशा से अपने भाई का मकाम चाहता था, मगर वो मुझसे ज्यादा कामयाब और खलीफा के करीब था। मैंने सोचा कि अगर इस पर चोरी का इल्जाम लग जाए तो खलीफा इसे माजूल कर देगा और मुझे इसकी जगह दी जाएगी, मगर मैं पकड़ा गया। ये सुनते ही वजीर की आंखों में आंसू आ गए। भाई, तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, मगर तुमने मेरे ही खिलाफ साजिश की। काजी ने फैसला सुनाते हुए कहा, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक को बगावत और धोखाधड़ी के जुर्म में कैद किया जाएगा और नौकर रफीक को इस जुर्म में शरीक होने की सजा दी जाएगी। ये फैसला सुनते ही वजीर ने काजी को सलाम किया और कहा, ये काजी शम्स अल-दीन, आज मैंने वाकई जान लिया कि आपकी जहानत का कोई मुकाबला नहीं। काजी मुस्कुरा कर बोले, इंसाफ हमेशा वहीं पहुंचता है जहां इसे पहुंचना चाहिए। यूं बगदाद के ज़हीम काजी ने एक और हैरान कुन फैसला देकर शहर वालों को हैरान कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा गालिब आते हैं, जबकि लालच और हसद इंसान को बर्बाद कर देते हैं। काजी शम्स अल-दीन की जहानत ने साबित किया कि अक्ल व हिकमत ताकत से ज्यादा अहम है और जुर्म कभी ना कभी बेनकाब होकर अपने अंजाम तक पहुंचता है। वजीर का अपने करीबी अफराद पर अंधा एतमाद करना इसके लिए खतरनाक साबित हुआ, जो हमें सिखाता है कि हर रिश्ते में समझदारी और हकीकत पसंदी जरूरी है। आखिर में ईमानदारी और दियानतदारी ही वो खूबियां हैं जो हमें कामयाब और मुअज़्ज़ज़ बनाती हैं।